हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। पानीपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेड लाइट चौक से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च किया और 3 कृषि कानून और महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस लेने के नारे लगाए। साथ ही ठेले पर बाइक रखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वहीं इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, जिससे आम इंसान और किसान सभी परेशान हैं। हरियाणा विधानसभा में जल्दी हाईटेक होने जा रही है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुवार को MOU साइन कर दिया है और इसी के साथ ही आने वाले 2 से 3 सालों में पूरी विधानसभा डिजिटल हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा को पेपरलेस करने का सपना 1 साल पहले संजोया था। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ हरियाणा सरकार और विधानसभा का त्रिपक्षीय MOU हुआ है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है और इससे बहुत फायदे भी होंगे। ट्रेनिंग मटेरियल हिंदी, इंग्लिश और सभी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में डेवलप किया जा सकेगा। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि CM मनोहर लाल इस बार टैब पर ही बजट पढ़ेंगे। हांसी में महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। कुंडू के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। जानकारी के मुताबिक हांसी शहर में हिसार चुंगी स्थित वकील कॉलोनी में महम के विधायक बलराज कुंडू के ससुराल में आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे उनके आवास पर पहुंची। आवास पर विधायक बलराज कुंडू की सास मैना देवी ही थी। वहीं गुरुग्राम स्थित बलराज कुंडू के ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। वहीं रोहतक में भी बलराज कुंडू के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। रोहतक के सेक्टर 14 स्थित उनके घर पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। बलराज कुंडू के 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की प्रतिक्रिया सामने आई है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार कायदे कानून के तहत काम करती है और जिसने भी इसका उल्लंघन किया है उसे अंजाम तो भोगना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के हिसाब से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान संभव है। किसान आंदोलन पर पूरी तरह से विपक्ष द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष को न किसानों से मतलब है, न उनकी परेशानियों से। उनका काम केवल हर मुद्दे पर राजनीति करना है। किसान आंदोलन और बलराज कुंडू के घर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आंदोलनरत किसानों की आवाज को अनसुना करने के साथ साथ सरकार किसानों की लड़ाई को भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को जिद छोड़कर अब किसानों की बात माननी चाहिए और तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। इस दौरान बलराज कुंडू के घर पर छापेमारी को लेकर उन्होंने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। सरकार लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर लोगों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसानों का आंदोलन का आज 92वां दिन है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी धरना दे रहे हैं, डटे हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को किसानों ने दमन विरोधी दिवस मनाया, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया गया। सोनीपत के सिनाना गांव में किसानों ने अपनी 5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिसे देखते हुए सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने एक बैठक की।
भारतीय किसान यूनियन अंबावता के पदाधिकारियों ने बैठक करते हुए किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को नष्ट न करें। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही सरकार से भी मांग की है कि सरकार जल्द ही किसानों के साथ बैठकर बातचीत करे और समाधान निकाले। किसान नेताओं की ओर से फसल को नष्ट न करने की अपील का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। बुधवार को चरखी निवासी किसान ने अपनी 4 एकड़ जमीन में गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे रौंद डाला। किसान ओम प्रकाश के मुताबिक उसने सिर्फ 1 एकड़ फसल ही खेत में बचाई है, जिससे उसके घर का काम चल जाएगा। वहीं किसान ओम प्रकाश ने भी ये कहा कि फसल बर्बाद करने के बाद अब किसान दूध भी महंगा करेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार में हुई पंचायत के दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि किसान फसलों में आग लगा देंगे, जिसके बाद कई किसान अपनी फसलों को नष्ट कर चुके हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और फसलों को नष्ट कर कानून का विरोध जता रहे हैं। कैथल के गांव कैलरम में भी किसानों ने गुरुवार को अपनी 1.5 एकड़ खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। इस दौरान कैलरम के किसान वीरेंद्र उर्फ भिंडा ने कहा कि वो 2 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान जरूरत पड़ने पर अपनी फसल को नष्ट कर देगा, केवल अपने खाने के लिए गेहूं के दाने रख लेगा, तो उन्होंने फसल को नष्ट कर दिया और अपने खाने लायक फसल बचा ली है। इस दौरान बताया कि किसानों ने फैसला किया है कि 1 मार्च से वो दूध 100 रुपए लीटर बेचेंगे या जो भी पेट्रोल का दाम होगा उस दाम पर दूध को बेचा जाएगा। अंबाला में एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया। मामला मोहड़ा गांव का है, जहां करीब 52 साल के किसान ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बहरहाल अब यह खुलासा नहीं हो पाया कि किसान ने खुदकुशी किन वजहों से की है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। गांव मोहड़ा चौकी इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राइस मिल के अंदर किसी ने खुद को गोली मार ली है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे तो पाया कि किसान ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। केएमपी के बादले टोल पर कर्मचारियों ने फिर से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। बता दें कि किसान संगठनों के आह्वान पर पिछले लंबे समय से टोल फ्री रणनीति के तहत काम किया जा रहा था। बादली टोल पर फिर से टोल वसूलना शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने एक बार फिर से टोल फ्री करने का आह्वान किया, जिसके विरोध में किसान टोल प्लाजा पर जाकर बैठ गए और लगातार टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां करीब 3 महीने से नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं इस दौरान जिन किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं और उन्हें समन भेजे जा रहे हैं, उस पक्ष में रोष है। उनके लिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसान यमुनानगर का जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अनाज मंडी गेट से लेकर जिला सचिवालय तक प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि भोले भाले किसानों के खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें समन भेजे जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की गलत कार्रवाई, अगर पुलिस किसानों के घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचती है तो वे उसका विरोध करेंगे। अंबाला में असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का कार्यक्रम था, जो किसानों के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया। सांसद संजय भाटिया ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने करनाल के लघु सचिवालय के परिसर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली 6 सड़कों की आधारशिला रखी। संजय भाटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है।
उसी के अंतर्गत ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली सड़कों के नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह उस संस्था ने किया है जो संस्था स्टेडियम का निर्माण कर रही है। इस बात की हम सराहना करते हैं कि स्टेडियम का नाम देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। बहादुरगढ़ में बिजली बिलों के समाधान को लेकर खुला दरबार लगाया गया। इस दौरान एक्सीएन और एसडीओ ने मिलकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। बहादुरगढ़ में विभाग के आदेश के बाद हर गुरुवार और शनिवार को खुला दरबार लगाया जाएगा। पंचकुला से हिफाजत अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान डीजीपी मनोज यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। अभियान के शुभारंभ के दौरान डीजीपी ने एक वैन को भी हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि अभियान बाल अधिकार और बाल संरक्षण विषय पर लोगों को जागरूक करेगा। इसके तहत राज्यों में बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए भी इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक होमगार्ड को धमकाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बीते दिनों होमगार्ड के साथ एक राहगीर ने गलत बर्ताव करते हुए उसे धमकाने की कोशिश की और उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद अब शहर में होमगार्ड के जवान लामबंद हो गए हैं। वहीं होमगार्ड पवन का कहना है कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। होमगार्डों की मांग है कि उनकी वर्दी पर हाथ उठाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अंबाला में देर रात दो व्यापारियों पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने चाकू से हमला कर दिया। दरअसल गुड़मंडी से व्यापारी पिता और पुत्र अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकले थे, तभी लूट के मकसद से बदमाश मौके पर पहुंचे और दोनों पर वार कर दिया। पिता पर हमला होने पर बेटे साजन ने हिम्मत जुटाते हुए एक हमलावर को धर दबोचा और शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पुलिस के हवाले कर घायलों को अंबाला के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों बदमाश कुछ दिनों से इनकी रेकी कर रहे थे। सोनीपत के गांव ककरोई में सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण किसान की 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई, जिसके बाद किसानों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने पहले ही विभाग को सूचना दी थी कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पहले नहर ठीक थी और गहरी थी, लेकिन विभाग ने ठेकेदार के साथ मिलकर करोड़ों की मिट्टी बेच दी, जिसके बाद ये नहर टूटकर हमारी फसल को बर्बाद कर रही है। परेशान किसानों ने आत्महत्या तक करने की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले में जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। सोनीपत के एसडीएम कह रहे हैं कि मामले में जांच की जा रही है और अगर किसी भी अधिकारी की कोई भी लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में देर रात एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में भिजवाया। पुलिस के मुताबिक युवक ओल्ड फरीदाबाद का ही रहने वाला था, जिसने दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ कमरा बुक कराया था, लेकिन युवती घटना के बाद से गायब है। फिलहाल होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। कुंडली स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसकी सूचना मिलते ही कुंडली के टॉप नाइट पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। खबर है कि फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से आग और भी ज्यादा भड़क गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में भयावह आग ने ले लिया। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 2 मजदूरों की जलने से मौत हो गई। दोनों मजदूरों के शवों को कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री से बाहर निकाला जा सका।
प्रदेश में 24 घंटे में 130 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 39, फरीदाबाद में 10 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 16 और करनाल में 17 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ ही बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत का मामला सामने आया। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3043 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना को लेकर अब तक कुल 2,70,097 केस सामने आए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को बढ़ती महंगाई पर घेर लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, इससे आम जनता परेशान है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र ने कहा कि आज तक ऐसा किसान आंदोलन नहीं हुआ जिसमें 248 किसान शहीद हुए हों। और इनेलो से पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर तंज कसा है। अभय चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के भीड़ से कानून नहीं रद्द होने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भीड़ ने ही देश को आजादी दिलाई थी। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि तोमर अभी भी आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकले हैं। अभय सिंह चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को चुनौती देते हुए कहा कि नरेंद्र तोमर हरियाणा, पंजाब का दौरा करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 2 उपचुनाव में बीजेपी को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। कालका और ऐलनाबाद हलके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और सीएम मनोहर लाल एक रैली करके दिखाए। झज्जर में आईजी संदीप खरवार ने पुलिस लाइन में बने क्वार्टर और कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया। मौके पर एसपी राजेश दुग्गल, डीसी जितेंद्र दहिया भी मौजूद रहे। फरीदाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का मेयर ने निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालयों की खस्ता हालत पर जब मेयर ने एसडीओ से जवाब मांगा तो उन्होंने उल्टा उन पर ही सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। दरअसल मेयर एसडीओ से यह सवाल पूछ रही थी कि आखिर रोजाना सफाई के बावजूद शौचालय इतने गंदे क्यों पड़े हुए हैं और आम लोग जो हैं वो क्यों परेशान हो रहे हैं। इस पर एसडीओ साहब मेयर पर ही भड़क गए और उन पर आरोप लगाने लगे। वहीं जब मामले में मेयर सुमनवाला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमानी इतनी हावी हो गई है कि जब उनसे काम पर सवाल किया जाता है तो वो इस तरह सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इसकी शिकायत करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से शौचालयों का निर्माण करवाया गया, लेकिन जब निरीक्षण करने पहुंची तो एसडीओ ने उनसे बदतमीजी की। सरकार ने पीलिया और काला पीलिया पर काबू पाने के लिए 2018 में हरियाणा राज्य की जीवन रेखा स्कीम की तर्ज पर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था। अब देश भर में इस ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने इको प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम प्रोग्राम शुरू किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां साल 2013 में काला पीलिया की रोकथाम के लिए निःशुल्क जीवन रेखा स्कीम शुरू की गई थी। इसी की सफलता को देखकर भारत सरकार ने 2018 में इसे देश में लागू कर दिया। हरियाणा में इसकी मुहिम अब जोरों पर है। इस रोग की पहचान के बारे में जानकारी देते हुए पीएमओ रघुवीर शांडेले ने बताया कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग सिस्टम होते हैं। 23 फरवरी को सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऐसे में अब जिला प्रशासक प्रदेश के सभी 346 गांवों के बागडोर संभाल रहे हैं। जिला प्रशासक ग्राम पंचायत सचिव की मदद से गांवों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जब तक गांवों के अगले सरपंच का चयन नहीं हो जाता तब तक जिला प्रशासक ही गांव के सभी कार्यों पर निगरानी रखेंगे। उधर रोडवेज अधिकारियों ने राजस्व बढ़ाने के लिए लंबे रूटों पर बसों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। अधिकारियों ने चंडीगढ़ और जयपुर रूट पर रात्रि बस सेवा को शुरू किया है।
अधिकारियों ने प्रति किलोमीटर 30 रुपए की बुकिंग करने का लक्ष्य रखा है। गोहाना सब डिपो के बेड़े में 34 बसें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त किलोमीटर स्कीम की 20 बसों का संचालन भी बस अड्डे से हो रहा है, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर एचडीएफ पार्टी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्कूटी को रेहड़े पर बांधकर बाजारों में घुमाया गया। प्रदर्शन के दौरान गैस सिलेंडर को भी माला पहनाकर रेहड़ी पर रखकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इधर कनीना में अपनी दुकानें बचाने के लिए दुकानदारों का धरना 17वें दिन भी जारी है। 22 फरवरी से रोजाना 5 दुकानदार क्रमिक भूख हड़ताल पर भी बैठ रहे हैं। आपको बता दें कि लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण शुरू होने से दुकानदारों को उनकी दुकानों के टूटने की संभावना डरा रही है। इसी के चलते 8 फरवरी से दुकानदारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। दुकानदारों की ओर से इसे लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस भी दायर किया गया है। इस पर दुकानदारों के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया हुआ है और इस मामले की सुनवाई 8 मार्च को हाईकोर्ट में होनी है। भिवानी में बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले के विरोध में लोकतंत्र बचाव दिवस के अवसर पर किसान मजदूरों ने शहर में प्रदर्शन किया। NH 52 पर बने बालाजी मंदिर के पास सीवर का गंदा पानी इकट्ठा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सड़क के बीचों बीच गड्ढों में गंदा पानी भरा हुआ है। आए दिन आने जाने वाले लोगों के अलावा आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। उधर मंगलवार को बाइक सवार युवकों पर गंदे पानी के छींटे जाने के कारण बवाल हो गया। पानीपत के राजनगर में 3 सगी बहनों के साथ कुछ मंचलों ने आए दिन फप्तियां कसनी शुरू की थी। जब युवतियों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने युवतियों के साथ मारपीट की। बदमाशों ने युवतियों के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान युवतियों ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनके साथ गाली गलौज भी किया, मारपीट को और बढ़ा दिया। पलवल में स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल ये गिरोह गर्भवती महिलाओं को लिंग जांच कराने के लिए दूसरे शहरों राज्यों में लेकर जाते थे और इसकी एवज में उनसे 50,000 रुपए वसूले जाते थे। बताया जा रहा है कि लिंग जांच के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया जाता था। डॉक्टरों को पैसे ना देने पड़े और पूरा पैसा खुद ही अपने पास रख ले। इसके लिए आरोपी अल्ट्रासाउंड मशीन की जगह एक मसाज मशीन का इस्तेमाल करते थे और उसी से लिंग के बारे में बताते थे, यानी कि बेवकूफ बनाते थे। स्वास्थ्य विभाग ने सूचना के आधार पर टीम गठित की, आरोपियों को धर दबोचा। वहीं इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों के बारे में पूछताछ जारी है। यमुनानगर के चांदपुर निवासी अजीम की गुमशुदगी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक के भाई ने पुलिस से हत्या को लेकर चांदपुर निवासी शराफत, आदिल और इसरार पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों से सच उगलवाने के लिए आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया। आपको बता दें कि बीते 7 जनवरी को 27 साल के अजीम के भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने एक सीआईए की टीम का गठन किया था। इस टीम ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोहाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग जगहों से सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 7 युवकों को अरेस्ट किया। युवकों के पास से करीब 44,000 की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेते हुए अलग अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज किए। एसएचओ सुमित कुमार ने कहा कि सूचना के आधार पर उन्होंने यह कार्रवाई की है।
पलवल के अहरवा गांव में एक नवविवाहिता दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई। दरअसल भुलवाना गांव निवासी जगत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी पिछले साल 27 नवंबर को अहरवा निवासी बलराम के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के अगले दिन उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी की दोपहर बहन ने उनके पास फोन किया, कहा उसका मन नहीं लग रहा। उसके बाद उसके पति बलराम का फोन आया कि आपकी बहन की तबीयत खराब है। कुछ देर बाद फिर से फोन आया कि रश्मि की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार के साथ गांव अहरवा पहुंचे तो रश्मि मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ी हुई थी और उसके गले और हाथों पर चोट के निशान थे। घर से सभी लोग फरार थे। मृतका के मायके पक्ष की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल सभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। करनाल के कुटियल गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। युवक का शव गांव के मोड़ पर ही मिला। गांव वालों ने जब शव को देखा तो उसके बाद परिजनों को खबर किया। पुलिस को भी बुलाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक अपने किसी दोस्त के साथ देर रात फेसबुक पर लाइव हुआ था। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक के शरीर पर चोट के भी निशान हैं। पुलिस ने प्राथमिक जांच को बताया कि मृतक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है।